Good morning, class 4th. I hope you all are good at home and stay at home. Please don't go outside and be safe here. You are at the very safest place in your home. So today we are starting our online classes. So I'm going to teach you from your English textbook, English literature book. You have to open page number 34 and today we will start chapter number 3, Ilias. So इलियास चैप्टर है जो हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलियास। इलियास एक पर्सन का नाम है, एक इंसान का नाम है, तो इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं। आंसर दीज क्वेश्चंस। क्या आपको लगता है कि जो आपको पिक्चर्स दिख रही हैं इस पेज नंबर 34 में, वो जो पिक्चर्स दिख रही हैं, क्या वो पीपल जो हैं, जो लोग हैं उस पिक्चर में दिख रहे हैं, वो खुश हैं? क्या वो खुश हैं या नहीं है? आपको सिर्फ इतना बताना है। क्या आपको लगता है, क्या सोचते हो आप इनके बारे में, क्या वो खुश हैं? तो आपको येस और नो में जवाब देना है। एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुश रखती हैं, जिससे आप खुश होते हो, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं व्हाट मेक्स योर पेरेंट्स हैप्पी, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपके माता पिता बहुत खुश होते हैं। तो ये 3 सवाल हैं जो आपको अपने आप से करने हैं और उनका जवाब ढूंढना है। और नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है मैच द मेल एनिमल्स विद देयर फीमेल एनिमल्स। आपको मेल एनिमल्स को उनके फीमेल एनिमल्स से मैच करना है। आई विल गिव यू द आंसर्स टुमारो एंड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक ओनली, नॉट इन योर नोटबुक। देन इलियास जो चैप्टर है वो किसने लिखा है? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय एक बहुत ही महान, बहुत ही ग्रेट फेमस रशियन ऑथर है, जो दुनिया के जाने माने नॉवलिस्ट में से एक हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ही वॉज बॉर्न इन अ वेल नोन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। तो वो एक बहुत ही भव्य परिवार में उनका जन्म हुआ था, मतलब जो बहुत ही रिच थे, बहुत ही भरपूर था परिवार, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो काफ़ी अच्छे पैसे वाले घर में उन्होंने जन्म लिया था। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली मीन्स भव्य परिवार था, काफ़ी अच्छा परिवार था। हिज पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज यंग। तो जो लियो टॉलस्टॉय थे उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, और जब वो बहुत ही छोटे थे, अपने टीनेज में थे, बहुत ही छोटे थे, इतना ज़्यादा मतलब टीनेजर्स में कह सकते हैं हम। सो ही एंड हिज सिबलिंग्स वर ब्रॉट अप बाय रिलेटिव्स। तो वो लियो टॉलस्टॉय और उनके जो बहन भाई थे उनको किसने पाला पोसा था? उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो रिश्तेदार वगैरह थे, उन्होंने उनको पाला पोसा था। ही वॉज मेनली टॉट एट होम बाय ट्यूटर्स। तो वो उनको ज़्यादातर घर पर ही पढ़ाया जाता था ट्यूटर्स द्वारा। ट्यूटर्स कौन होते हैं? ट्यूटर्स जो ट्यूशन्स लेते हैं, ठीक है, जो तो उनको भी ऐसे ही ट्यूटर्स दिए गए थे जिनसे वो घर पर ही पढ़ते थे। बट वेंट टू कज़ान यूनिवर्सिटी टू स्टडी लॉ। और फिर बाद में जब उनकी घर पे ही पढ़ाई ख़त्म हो गई, उसके बाद उन्होंने कज़ान यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। किसके लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन की? लॉ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कानून की पढ़ाई जो होती है, लॉ करते हैं, LLB वगैरह, तो वो पढ़ने के लिए उन्होंने कज़ान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। देन टॉलस्टॉय लेफ्ट द यूनिवर्सिटी इन द मिडल ऑफ हिज स्टडीज़। तो टॉलस्टॉय ने छोड़ दी, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी। जो वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे वो उन्होंने बीच में ही छोड़ दी, और अपनी जो पढ़ाई थी वो बीच में ही छोड़कर वो उन्होंने आर्मी में काम करना शुरू कर दिया। ही वर्कड इन द आर्मी। लेकिन उन्होंने आर्मी में भी कुछ ही समय के लिए काम किया, थोड़े से ही टाइम के लिए काम किया, और फिर बाद में उन्होंने राइटिंग, मतलब कि उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। सम ऑफ हिज रिमार्केबल क्रिएशंस आर वॉर एंड पीस। तो उनके जो रिमार्केबल क्रिएशंस हैं, जो बहुत ही अच्छे जाने जाते हैं, जिनकी वजह से वो जाने जाते हैं, लियो टॉलस्टॉय को जाना जाता है, तो वो कौन कौन से क्रिएशंस हैं जो उन्होंने लिखे हैं? एक तो है वॉर एंड पीस एंड सेकेंड वन इज़ एना कैरोलिना।
तो ये 2 क्रिएशंस हैं उनके, ये 2 क्रिएशंस हैं जिनकी वजह से वो काफ़ी फेमस हैं और उनको फेमस ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट में शामिल किया गया है, बताया गया है। लेट अस रीड अ शॉर्ट स्टोरी बाय लियो टॉल्स्टॉय अबाउट अ मैन कॉल्ड इलियास। तो चलिए अब ये शॉर्ट स्टोरी जो है, छोटी सी कहानी को पढ़ते हैं जो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है, जो एक किसके बारे में है, इलियास के बारे में है, जो इस चैप्टर का नाम भी है। तो देयर वंस लिव्ड अ मैन कॉल्ड इलियास इन ऊफा। तो एक बार की बात है कि एक आदमी था इलियास नाम का, वो कहाँ रहता था, ऊफा में रहता था। ऊफा क्या है, रशिया का एक सिटी है, ठीक है। रशिया एक कंट्री है यूरोप में, तो उसका एक सिटी है ऊफा, ठीक है। तो इलियासिस फादर डाइड आफ्टर 1 ईयर ऑफ इलियासिस मैरिज। तो जो इलियास के फादर थे वो इलियास की मैरिज से 1 साल पहले ही उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। तो जो ऊफा नाम का आदमी था वो वहाँ पर रहता था, और जो इलियास के फादर थे उनकी डेथ हो गई थी आफ्टर, मतलब शादी के 1 साल बाद। इलियास की शादी के 1 साल बाद ही डिड नॉट लीव हिम मच प्रॉपर्टी। तो जो उनके फादर थे उन्होंने ज़्यादा प्रॉपर्टी, मतलब जो संपत्ति होती है वो ज़्यादा नहीं छोड़ी थी, लेकिन तब उनके पास क्या क्या था, जब उनके फादर की डेथ हो गई थी उस टाइम पे उनके वो क्या क्या छोड़ के गए थे उनके पास, इलियास के पास। तो क्या क्या था, इलियास देन हैड ओनली 7 मेयर्स। तो उस टाइम पे उसके पास 7 मतलब 7 घोड़ियाँ थी, 2 गाय थी, 2 काउज एंड अबाउट अ स्कोर ऑफ शीप। और लगभग स्कोर ऑफ शीप मीन सेट ऑफ 20 हम कह सकते हैं, 20 के लगभग उनके पास शीप थी, भेड़ें थी। ही वॉज अ गुड मैनेजर एंड सून बिगेन टू एक्वायर मोर। तो वो एक बहुत ही अच्छा मैनेजर था जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करता था। तो वो सॉरी a good manager and soon began to acquire more। फिर वो जुट गया कि मुझे और अपनी संपत्ति को बढ़ाना है, अपनी प्रॉपर्टी को और ज़्यादा इसको बढ़ाना है। तो इस चीज़ के लिए उसने बहुत मेहनत की। ही एंड हिज वाइफ वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो वो और उसकी वाइफ जो पत्नी थी वो सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते थे, सभी से सबसे पहले उठते थे, मतलब राइजिंग अर्लियर देन अदर्स। तो वो सभी से सबसे पहले उठते थे एंड गोइंग लेट टू बेड, और बेड मतलब सोने के लिए भी बहुत देरी से जाते थे। हिज पोजेशंस इंक्रीज ईयर बाय ईयर। तो जो उसका पोजेशंस था, पोजेशंस मीन्स जो उसके पास चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक, क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा कर रहा था। तो जो चीज़ें उनके पास बहुत कम थी अब वो बढ़ने लगी, क्योंकि वो उससे मेहनत करने लगा हर चीज़ के लिए। तो उसका जो अधिकार था, पोजेशन था, वो बढ़ने लगा ईयर बाय ईयर। एंड इलियास ग्रेजुअली एक्वायर्ड ग्रेट वेल्थ। तो इलियास ने ग्रेजुअली धीरे 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 करके काफ़ी सारा धन प्राप्त, मतलब अब उसके पास काफ़ी सारा पैसा था, ठीक है। तो उसने वो सब चीज़ें हासिल कर ली थी, हासिल कह सकते हैं हम एक्वायर्ड को, कि हम उसने प्राप्त कर ली थी या फिर एक्वायर हासिल कर ली थी, ठीक है। एट द एंड ऑफ 35 ईयर्स, जब वो 35 ईयर्स के हुए, ही हैड 200 हॉर्सेस। तो उनके पास कितने हॉर्सेस थे, 200 हॉर्सेस थे, मतलब घोड़े थे, और 150 हेड्स ऑफ कैटल, और 150 हेड्स ऑफ कैटल थे, मतलब जो कैटल में हम लोग गाय, शीप, ये सब चीज़, ये गाय और भैंसें, ये सब गोट वगैरह ये सब इसमें ला सकते हैं। तो ये सब थे उसमें, एंड 1200 शीप, और लगभग 1200 शीप थी उनके पास, भेड़ें थी। ही हायर्ड मैन एंड वुमेन टू वर्क फॉर हिम। तो उसने अपने वहाँ पर कुछ आदमी और औरतों को अपने साथ काम के लिए लगा लिया था, जिससे कि क्योंकि अब उनका काम बहुत ज़्यादा हो गया था, वो दोनों अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, इलियास और उसकी वाइफ। तो इसीलिए उन्होंने कुछ लोगों को वहाँ पर काम के लिए रख लिया था।
They tended his flocks, herds, milked his mares and cows and made kumis, बटर एंड चीज़। तो वो क्या करते थे, वो उनकी देखभाल करते थे, जो मैन एंड वुमेन को उन्होंने अपने घर में उनकी कैटल्स की देखभाल के लिए रखा था। तो उसके लिए वो उनकी देखभाल करते थे, जो भी फ्लॉक्स हर्ड्स थे उनको अच्छे से रखते थे और उनकी मेयर्स और जो काव थी उनका दूध निकालते थे और फिर उससे कुमीज़ बनाते थे। कुमीज़ क्या होती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ ड्रिंक होती है, बहुत ही स्पेशल होती है, जो दूध वगैरह से बनती है और बटर और चीज़, ठीक है, ये सब चीज़ें ऐड होती हैं उसमें। और फिर कुमीज़ एक स्पेशल ड्रिंक होती है जो रशिया में बनाई जाती है। तो ये एक कुमीज़ बनाया जाता था, प्रिपेयर किया जाता था। इलियास हैड एन एबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। तो अब इलियास के पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, उसके पास हर चीज़ थी बहुत ज़्यादा। एंड एवरीवन इन द डिस्ट्रिक्ट, तो उस डिस्ट्रिक्ट में मतलब जो ऊफा डिस्ट्रिक्ट था रशिया में, उसमें सभी उससे क्या करने लगे थे, जलने लगे थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि अब जो इसके पास चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हमारे पास भी आ जाएं। तो एंड एवरी वन इन द डिस्ट्रिक्ट एनवीड हिम, सभी उससे जलने लगे। और इन्फ्लुएंशियल पीपल हर्ड ऑफ हिम। तो इन्फ्लुएंशियल पीपल मीन्स जो प्रभावशाली लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, रईस लोग थे, वो उन उन लोगों ने इलियास के बारे में सुना और वो अब उससे एक्वेंट होना चाहते थे एंड वांटेड टू बी एक्वेंटेड विद हिम। एंड वांटेड टू बी एक्वेंटेड विद हिम मीन्स उससे घुलना मिलना चाहते थे, उससे परिचित होना चाहते थे कि अरे यार ये तो बहुत पैसे वाला आदमी है, इससे हमें बात करनी चाहिए और इसको हमें अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, होता है ना ऐसे। तो पीपल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस विजिटेड हिम। तो जो दूर दूर से काफ़ी लोग उससे मिलने के लिए आते थे और ही वेलकम्ड एवरीवन एंड गिव देम फूड। तो वो सभी का वेलकम करता था, सभी का स्वागत करता था और उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ देता था, गिव देम फूड। इलियास हैड 3 चिल्ड्रन। इलियास के कितने बच्चे थे? इलियास के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। 2 सन्स एंड अ डॉटर। तो उनके 2 सन्स थे और 1 डॉटर थी, मतलब कि 1 बेटी थी और 2 बेटे थे। ही मैरिड देम ऑल ऑफ। तो उसने सभी की शादी कर दी थी। अब When he was poor, his sons had worked with him. तो जब वो गरीब हुआ करता था, इलियास जब गरीब था, तब उसके जो बेटे थे वो उसके साथ his sons had worked with him। तो उसके जो बेटे थे 2, वो उसके साथ काम करवाते थे। लेकिन जैसे जैसे दे लुक्ड आफ्टर द फ्लॉक्स एंड हर्ड्स देमसेल्फ, तो वो फ्लॉक्स और जो हर्ड्स हुआ करते थे उनको, मतलब जो उनके झुंड होते थे जानवरों के, उनको देखा करते थे और उनकी देखभाल करते थे। लेकिन वो जैसे जैसे इलियास पैसे वाला बना, बट व्हेन इलियास ग्रीव रिच दे गॉट, जैसे जैसे इलियास अमीर हुआ वैसे वैसे उसके जो लड़के थे दोनों, वो क्या हो गए, बिगड़ गए। एंड द एल्डेस्ट वॉज किल्ड इन अ ब्रॉल। जो एल्डेस्ट था, जो सबसे बड़ा भाई था, वो एक ब्रॉल में, मतलब एक जो नॉर्मल फाइट होती है, झगड़े में उसकी डेथ हो गई। एंड द यंगर वन स्टॉप्ड ओबेइंग हिज फादर। और जो छोटा वाला बेटा था वो भी अपने पापा की बात नहीं मानता था, ना अपने मम्मी पापा की किसी की भी बात नहीं मानता था, उसने भी बात मानना बंद कर दिया था, स्टॉप ओबेइंग हिज फादर। सो दे लिव्ड सेपरेटली। तो फिर वो सेपरेटली रहने लगे, क्योंकि शादी तो सबकी हो गई थी। और फिर उसके बाद वो सेपरेटली अपने मम्मी पापा से अलग होकर रहने लगा, जो यंगर ब्रदर था, जो छोटा भाई था वो। इलियास गेव हिज सन अ हाउस एंड सम ऑफ द कैटल। तो इलियास ने अपने बेटे को एक घर दे दिया था जिसमें वो रह सके, और उसको कुछ कैटल मतलब कुछ जानवर भी दे दिए थे, जिससे कि वो अपनी वेल्थ को बढ़ा सके। लेकिन दिस डिमिनिश्ड हिज वेल्थ। लेकिन इससे उसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो वेल्थ थी वो बहुत कम हो गई थी। किसकी वेल्थ? इलियास की वेल्थ। Soon many of his sheep died due to a disease. सून, अच्छा एकदम से क्या हुआ, सून जल्द ही उनकी जो शीप थी वो डिजीज़ से मरने लगी। डिजीज़ मीन्स बीमारी से मरने लगी। एंड दिस वॉज फॉलोड बाय अ बैड हार्वेस्ट एंड देन द क्विकेस्ट स्टोल हिज बेस्ट हर्ड ऑफ हॉर्सेस।
तो ये किसकी वजह से हुआ था, मतलब ये पहले उसकी शीप मरने लगी और फिर उसके बाद उसका जो खेती वगैरह का था काम वो भी बिल्कुल बेकार हो गया। एंड देन द किर्गिज़ जो थे उन्होंने भी उनके जो बेस्ट हर्ड ऑफ हॉर्सेस थे उनको चुरा लिया था। तो आज के लिए इतना ही। अब जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप मुझे आज बता सकते हैं। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को सभी को क्लियर कर दूँगी। आप व्हाट्सएप पे मुझे इस चीज़ के लिए मुझे सेंड कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।